पाकिस्तान के योम आज़ादी पर लंदन में एक अजीब मंजर देखने में आया कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन है, उन्होंने ख़ास तौर पर अपने जो अभी तक उनके साथ जो पार्टी के लोग हैं उनको हुक्म दिया कि उस दिन पाकिस्तान के जो योम आज़ादी है उस दिन स्याह झंडे लेकर बाहर निकला जाए। ये हैरान कुन बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अल्ताफ़ हुसैन ने जो अपने साथियों को ऑर्डर दिया उसका एक कॉन्टेक्स्ट है और जो एक वजह है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये किया। आप जो वीडियोज़ ये एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं, ये वो वीडियोज़ हैं जो MQM ने उनके दफ्तर से चल रही हैं। आप ये वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि ये रैली का जो आगाज़ है वो MQM के दफ्तर से हुआ। जिस वक्त ये रैली वहाँ से चली उस वक्त मुत्तहिदा के कायद ख़ुद वहाँ पर जो उनका पुराना दफ्तर है जो अभी तक बिक नहीं सका वो वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ से उन्होंने तकरीबन 10 से 12 गाड़ियाँ जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर उन्होंने जो परचम लगाए MQM के परचम और उसके साथ काले परचम लहरा कर वहाँ से ये निकले। लंदन के मुख्तलिफ एरियाज़ का उन्होंने दौरा किया और जो अगली वीडियो चल रही है आपके सामने, ये वो वीडियोज़ हैं जो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने उन्होंने इन जो प्रोटेस्ट के तौर पर जो काले झंडे लेकर वहाँ से गुजारे। अपनी तरफ से जो अल्ताफ़ हुसैन ने ये कहा था कि इसमें कई हज़ारों कई सौ लोग शामिल होंगे, लेकिन MQM के अपने जो लोग हैं जो अभी तक अल्ताफ़ हुसैन के साथ हैं उनकी तकरीबन 80% से ज़ायद लोग हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि उनके डिफरेंसेस ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो इस प्रोटेस्ट में, इस तरह के प्रोटेस्ट में वो पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। लिहाजा आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन 10 गाड़ियाँ हैं और इनमें से आधी गाड़ियाँ वो जो उन्होंने किराए में ली जिनमें पाकिस्तानी नहीं है, दीगर जो किराए के लोग उसमें बैठाए हुए हैं जिन्होंने वहाँ पर ये काले पाकिस्तान के झंडे लेकर वहाँ से गुजरे हैं। तकरीबन जो 4 से 5 गाड़ियाँ जिसमें जो अल्ताफ़ हुसैन के साथ अभी तक जो काम करने वाले लोग हैं, जो सैलरीड लोग हैं, वो हैं जिन्होंने ये मुजाहरा किया। इसका एक कॉन्टेक्स्ट है इसमें और वो ये है कि पिछले दिनों आपको पता है कि जो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चंद साल पहले बल्कि 2 साल पहले एक देखने में आया था कि पाकिस्तान का झंडा जलाया गया था और उसमें शनाख्त हुई थी कि वो MQM के लोग थे, लेकिन MQM ने उस वक्त उसको डिसऑन किया था कि हम नहीं हैं। अब साबित हो चुका है कि एक्चुअली वो वाली जो वारदात थी वो भी जो MQM की लीडरशिप के कहने पर हुई और उसका भी एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था। अभी जो ताज़ा तरीन जो MQM ने जो प्रोटेस्ट किया है, जो पाकिस्तान को योम आज़ादी को जिसको मिलियंस ऑफ लोगों ने सेलिब्रेट किया एक मुक़द्दस दिन के तौर पर, आज़ादी के दिन पर, उस दिन अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काले झंडों वाली गाड़ियाँ लंदन में चलाईं। उसका मकसद ये है कि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मोहम्मद अनवर ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था मुझे, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ख़ुद जो इंडियन इंटेलिजेंस जो रॉ के लोग हैं उनसे पैसे लिए और वो पैसे कई सालों तक लेते रहे और वो ब्रीफ केस उन्होंने कहा कि जो वो लेकर ख़ुद MQM के जो लीडर हैं उनके हवाले किया करते थे। इसमें वो ख़ुद और उसको अभी तक कोई डिनाइल सामने नहीं आया। उन्होंने पूरी ग्राफिक डिटेल्स दी मोहम्मद अनवर ने कि किस तरह वो पैसे लेते थे। नदीम नुसरत ने उनकी मीटिंग कराई जो रॉ के लोगों के साथ और वो पैसे लेकर वो MQM की जो ऑपरेशंस की जो फंडिंग थी उसके लिए करते थे। मोहम्मद अनवर ने ये कहा था कि वो उन्होंने फ़ैसला किया है ये बोलने का इसलिए कि पार्टी के अंदर जो बाज़ लोग हैं वो सिर्फ उनको जो वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं कि उनके इंडिया से ताल्लुकात थे। उनका ये कहना है कि मेरे ज़ाती नहीं थे, मैंने ज़रूर इंडिया के लिए काम किया है, रॉ के एजेंट के तौर पे काम किया है, लेकिन ये अल्ताफ़ हुसैन और जो दीगर लीडरशिप थी उसकी नॉलेज में रहकर किया, उनकी इंस्ट्रक्शंस पर किया और उनके लिए किया। ये एक कॉन्टेक्स्ट है। चंद दिन पहले मैंने ये खबर भी दी थी कि पाकिस्तान ने अब बाकायदा तौर पर मुतालबा कर दिया बरतानिया से कि वो अल्ताफ़ हुसैन को और उनके कज़न जो इफ्तिखार हुसैन है उनको हवाले करें पाकिस्तान के जो वहाँ पर डॉक्टर इमरान फ़ारूक का केस है उसके हवाले से। ये वो जो डिमांड पाकिस्तान की तरफ से है उसने अल्ताफ़ हुसैन को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। अब उनका चूँकि उनका आगे एक टेररिज्म का ट्रायल है वो भी अब चंद महीनों के बाद शुरू होने लगा, जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस का ट्रायल है जिसके ऊपर ऑलरेडी जो स्कॉटलैंड यार्ड है उसके रिकमेंडेशंस पे क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस अल्ताफ़ हुसैन को चार्ज कर चुकी है बाकायदा तौर पर और उनको क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का कहना है कि उनके पास इनफ एविडेंस मौजूद है कि अल्ताफ़ हुसैन ने बरतानवी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में जो तशद्दुद और दहशत गर्दी को उकसाने की कोशिश की। ये कोई पाकिस्तान का एलिगेशन नहीं है, PTI का, PMLN या पीपल्स पार्टी का एलिगेशन नहीं है, ये एलिगेशन लगा रही है बरतानवी पुलिस, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने उनको चार्ज किया। लेकिन उससे पहले जो डॉक्टर इमरान फ़ारूक का जो पाकिस्तान में जो फ़ैसला आया है उस फैसले में बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि जो वर्डिक्ट हुआ है जो एंटी टेररिज्म कोर्ट का कि ये जो किलिंग है ये अल्ताफ़ हुसैन के ऑर्डर पर हुई।
लेकिन उसके बाद जब अब पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर 2 महीने पहले ये वर्डिक्ट आया था, पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर मुतालबा कर दिया बरतानिया से कि अल्ताफ़ हुसैन को हवाले इसलिए किया जाए चूँकि अल्ताफ़ हुसैन ने डायरेक्टली उस जो वारदात जो कत्ल का जो इक़दाम हुआ था उसमें मुलव्वस थे। ये पाकिस्तान का एलिगेशन है और ये कि उसमें जो विटनेसेस ने ये कहा है, उसके साथ साथ पाकिस्तान ने बरतानिया को अब ये कहा है कि चूँकि आपने जो एविडेंस दिया था उस एविडेंस को बुनियाद बनाते हुए पाकिस्तान में मोहसिन अली सैयद और उनके जो साथी हैं खालिद शमीम और मुअज़्ज़म अली ख़ान, उनकी वो कन्विक्शंस हो चुकी हैं, उनको सज़ाएँ मिल चुकी हैं इस कत्ल में। लेकिन वो कत्ल का केस अभी बंद इसलिए नहीं हुआ कि उसके जो बाकी किरदार हैं वो लंदन में मौजूद हैं। ये वो पाकिस्तान ने जो डिमांड की है, उसके डिमांड की जो ही हमने ये ख़बर चलाई, ये ख़बर जियो न्यूज़ पर चली थी सबसे पहले, उसके फ़ौरन बाद अल्ताफ़ हुसैन ने उसी वक्त ये फ़ैसला किया। 48 आवर्स रह गए थे 14 अगस्त को, उसके फ़ौरन बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि इस दिन वो एज अ ब्लैक डे प्रोटेस्ट बनाएंगे ताकि वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा सके कि उनको इस केस में क्यों माना जा रहा है। जो MQM के अपने लोग हैं वो इस बात पे, जो MQM जिसको MQM लंदन कहते हैं, अक्सरियती जो लोग हैं वो इस पे शदीद नाराज़ हैं। वो समझते हैं कि उनके बहुत सारी ग्रीवेंसेस उनकी हो सकती हैं पाकिस्तान से, सियासी जमातों से, हुकूमत से, लेकिन रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाने को वो ये समझते हैं कि ये इंतहाई गलत बात है। और इस हवाले से जो MQM के जो अपने लोग हैं उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अल्ताफ़ हुसैन को नो कहा और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की जो हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़रूर जो उनके साथ जो एलिगेशंस हैं, जो मुबैन ज़्यादतियाँ, उसके ऊपर बात कर सकते हैं अगर कुछ हुआ, लेकिन ये कि वो पाकिस्तानी स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। इस हवाले से अब MQM जो लंदन है उसमें बाकायदा तौर पर नए धड़े बन चुके हैं। अल्ताफ़ हुसैन के पास ख़ास तौर पर ये जो उन्होंने किया 14 अगस्त को, उसके बाद अब उनके पास सिर्फ 4 से 5 लोग रह गए हैं। बाकी जो उनके साथ जितने लोग थे उन्होंने ये 14 अगस्त को जो उन्होंने ये हरकत की, उसके बाद बाकायदा तौर पर अब उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन से अलहदगी का ऐलान कर दिया है।